आज के लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करा दें हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत हमने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो उस चीज को सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि क्लास 9 में हम लोग क्या क्या चीजें सीख रखे हैं, क्योंकि उसका यहाँ पर पूरा यूज होने वाला है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता क्या था बेसिकली, कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता था एक एक्स एक्सिस होता था। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना होगा ताकि इसका यूज करके आगे हम लोग 7.1, 7.2, 7.3 एक्सरसाइज के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। राइट, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको हम लोग बोलते थे एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये होता था हमारा एक्स डैश एक्सिस, जिसपे कि हम लोग ये नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते थे। एक होता था वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश एक्सिस। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे, 0,0 से। ठीक है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, जिसपे हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे। राइट, तो हम लोग इसको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्या लेते थे, यूनिट्स। और एक चीज और भी है, ये जो हर एक यूनिट के बीच का जो डिस्टेंस है, वो हर यूनिट में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6। ठीक है, तो x एक्सिस और y एक्सिस में जो यूनिट्स हमारा होता था वो पॉजिटिव होता था। ठीक है, अगर हम बात करें वही y डैश में, तो इस साइड में हमारा जो यूनिट होता था वो क्या होता था, वो निगेटिव यूनिट्स होते थे। ठीक है, मतलब कि निगेटिव नंबर को हम लोग इधर रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग कोई भी पॉइंट खुद से सिलेक्ट करते हैं और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट है P 3,4। ठीक है, तो 3,4 होता था, तो हम लोग इस नंबर को बोलते थे x पॉइंट एंड इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे y पॉइंट। अब ये x होता क्या है, y होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग कि x3 मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब कि x3 मतलब पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग, है ना। x एक्सिस का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया। y एक्सिस क्या हो जाएगा, सॉरी y एक्सिस मतलब y = 4 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड दिस इज 4 यूनिट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज द डिस्टेंस that is perpendicular from y axis। ठीक है, ये वो डिस्टेंस है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस। तो हमें अगर 3,4 को रिप्रेजेंट करना रहे तो ये परपेंडिकुलर हम लोग इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है,
रेक्टेंगल मतलब क्या हुआ, अगर यहां से यहां तक 3 है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा 3 डिस्टेंस, यहां से यहां अगर 4 पॉइंट है तो हम लोग यहां से यहां तक भी क्या होगा, वो 0.4 ही होगा, दैट इज p इज इक्वल टू 3,4। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले x एक्सिस क्या हो गया हमारा, x एक्सिस हो गया डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस, मतलब कि ये जो डिस्टेंस हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा y एक्सिस से परपेंडिकुलर हो जाएगा। और y पॉइंट को हम लोग कैसे रखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर होगा ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, y बोलेंगे, राइट। इसको एक और चीज हम लोग बोलते थे एब्सिसा, x एक्सिस को एब्सिसा बोलते थे और y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसी लाइन को हम लोग एब्सिसा बोलते थे, दिस इज एब्सिसा, एंड y एक्सिस को बोलते थे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग क्लास 9th में सीखे थे, बाकी ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जितना हम लोगों को काम में है क्लास 10th में इस साल, ठीक है, उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली था कि किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखते थे। ठीक है, अब इस चीज का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बेसिकली हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखेंगे, जैसा कि मान लो कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो PQ डिस्टेंस, PQ जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर सीखेंगे, बेसिक चीजें। ठीक है, जो कि 7.1 में आपके यूज में आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी देखेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर उसका डेरिवेशन भी हमें बताइए। तो हम लोग देखते हैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो लेट सपोज दिस इज द पॉइंट P और P का अगर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं दिस इज x1 एंड y1। ठीक है, कोई भी पॉइंट को हम लोग x और y एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट को मान ले रहे हैं P और कोई और पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं हम लोग x2, y2। ठीक है, तो ये P और Q के बीच की डिस्टेंस बोल लो या फिर आप PQ डिस्टेंस बोल लो, दोनों ही सेम बात है। ठीक है, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस, P और Q के बीच का डिस्टेंस बोल लो या फिर PQ डिस्टेंस बोल लो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं PQ डिस्टेंस, PQ। ठीक है, तो PQ क्या होता है, इस चीज को देखते हैं हम लोग कि PQ डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो PQ डिस्टेंस देखो, PQ डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि सर बता दीजिए, तो उसको मैं छोटे से कोने में ही बता दूंगा। ठीक है, चाहो तो अभी भी तुरंत भी मैं बता सकता हूं, लेकिन पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये PQ को जो डिस्टेंस है वो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो
तो आप यहाँ पे एक चीज और भी नोटिस कर सकते हो, ठीक है, कि इसी फॉर्मूला को हम लोग रीराइट कर सकते हैं। आप x1 माइनस x2 कीजिए, चाहे फिर x2 माइनस x1 कीजिए, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही तरह से होगा, ठीक है। तो इस PQ को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ये हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो सेम ही आएगा, तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी डिस्टेंस बिटवीन, जैसे मान लो कि कोई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस तरह से दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये कोई पॉइंट है P जो कि ये x, y दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो ये पॉइंट, ठीक है। तो ओरिजिन, अगर कभी कभी आपको डिस्टेंस कोई एक ही पॉइंट दिया रहेगा और आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलेगा ओरिजिन से, तो आपको ओरिजिन एक खुद अपने आप में भी क्या है, पॉइंट है, ठीक है, जिसका कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। तो आप यहाँ पे चाहो तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप समझ सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूला के माध्यम से अगर इसको O बोल दिया, इसको P बोल दिया, तो यहाँ पर OP डिस्टेंस कैसे लिख सकते हो, देखो, अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बोले तो दिस इज x2, दिस इज x1, तो x2 माइनस x1 मतलब कि x माइनस 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली x स्क्वायर भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब कि y माइनस 0 कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप डायरेक्टली y स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x सॉरी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इस पे भी बैठा करके बता दीजिए, तो आप x माइनस 0 का स्क्वायर करो, चाहे फिर 0 माइनस x का स्क्वायर करो, आना तो x स्क्वायर ही है, ठीक है। दैट्स व्हाई कोई फर्क हमारे डिस्टेंस पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन भी समझेंगे कुछ बच्चों के लिए, है ना। बहुत क्यूरियस होते हैं कुछ लोग कि वो फार्मूला कैसे आया, किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो उन लोगों को भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हम उसका डेरिवेशन भी आप लोगों को बताने का काम करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सबसे पहले, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द, किस तरह से इसका यूज करेंगे ये फॉर्मूला का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, अब कुछ भी ले लो, 3,2 एंड सेकेंड पॉइंट Q, आप कुछ भी ले सकते हो, 2,1 ले लो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, दिस इज पॉइंट P 3,2 एंड दिस इज पॉइंट Q 2,1, है ना, और इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इतने प्रोसेस से हम लोग कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि पहली मोहब्बत का बात ही अलग होता है ना। तो अभी बस शुरुआत में हम लोग इतना लिख करके कर रहे हैं, बाकी तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके फटाक से कर देंगे उसको, है ना। तो शुरुआती हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं शुरू तो अच्छे तरीके से समझते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो PQ डिस्टेंस, ठीक है,
PQ डिस्टेंस, आप डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q को हम लोग PQ भी लिखते हैं, ठीक है, इतना इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो डिस्टेंस PQ हम लोग कैसे, फार्मूला हम लोग के पास क्या था कि दो पॉइंट दिए हुए थे x1, y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ था x2, y2। ये अगर A है ये B है तो हम लोग AB डिस्टेंस बोल सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर भी दो पॉइंट है, तो जिसको आप x1 एज्यूम कर लो, इसको y1 एज्यूम कर लो, इसको x2 एज्यूम कर सकते हो और इसको y2 एज्यूम आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 बोले तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब कि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, देखो 2 माइनस 3 दैट इज -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप अच्छे से जानते हो, दिस इज आल्सो -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 एंड सेम हियर 1, तो ये आपको वैल्यू मिल गया कितना, √2 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड करते हैं, है ना, जो कंसेप्ट हम लोग देखे थे, इसी में एक और कंसेप्ट यूज करते हैं सेम क्वेश्चन में। देखो क्या क्वेश्चन है, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस, find the distance from, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कहां से फाइंड करना है, find the distance from origin to the point 3,4, ठीक है। मतलब कि ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा 3,4 को, तो 3,4 का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है 3,4 एंड दिस इज ओरिजिन, इसको A मान लेते हैं और ओरिजिन को O मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि हमको OA डिस्टेंस क्या करना है, निकालने की जरूरत है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको OA डिस्टेंस चाहिए। तो OA डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने देखा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कर सकते हैं। अब ऐसे भी अगर फार्मूला से अगर करोगे तो इसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, तो 3 में से 0 जाएगा, लिखने का कोई मतलब है, मतलब 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। 4 माइनस 0 x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसको आप 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 9, दिस इज 16 एंड दिस इज फाइनल 25 अंडर रूट 25, मतलब कि ये 5 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे भी कुछ लोग अगर दिमाग लगा सकते हो, जिन लोग ज्यादा जो क्यूरियस हैं, जिनको कि हम लोग अभी जस्ट हम लोग इसका ये बताएंगे, डेरिवेशन बताएंगे कि किस तरह से वो फार्मूला आता है। तो वो लोग के लिए एक छोटा सा और भी हिंट है, ठीक है, कि अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज y, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज 3। तो अगर ये 3 है और ये 4 है, तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अगर ऐसे भी इसके फाइंड करने के लिए हम लोग देखें तो दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बना करके हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं लास्टली, देन हम लोग 7.1 एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो जो लोग डेरिवेशन देखना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ वीडियोस में बने रहेंगे, अदरवाइज जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं वीडियोस पॉज कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं डेरिवेशन, डिस्टेंस फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला।
अरे क्या हो रहा है, देखो डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा मैं आप लोगों को किस तरह से प्रूफ करना ये सारी चीजें तो नहीं बताने वाला, ठीक है। बट हाँ, आपको जरूर हिंट मिल जाएगा कि हाँ इसका डेरिवेशन आता कैसे है, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच, मतलब इस पॉइंट को अगर हम A बोल रहे हैं और इस पॉइंट को B बोल रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड, आप लिख सकते हो यहां, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is equal to x1 y1 and coordinate of B is equal to x2 y2. We have to find out what distance between 2 point, ठीक है, distance between 2 point A and B, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज y1, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता था, ये y1 हो जाएगा ना दूरी, ठीक है। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक, इसको इधर लिख लेते हैं, दिस इज x1। इसकी बात करें तो यहां से यहां तक हो जाएगा क्या, x2, दिस इज x2 मींस दिस इज x2, ठीक है। एंड यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, y2 हो जाएगा। थोड़ा सा बारीकी से देख सकते हो इसको, ये यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है h2 और यहां से इस पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज x1। तो क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पूरे में से x1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा x2 माइनस x1 घटा देंगे तो यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस निकलेगा। मतलब कि इसको अगर हम लोग नाम दे दे c, तो AC कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पर प्रूफ में AC डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस है y2 और इस पॉइंट से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, y1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब कि BC डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। अच्छे से समझ लो, ठीक है। BC डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। तो क्या एक इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्या हम लोग लिख सकते हैं ABS, इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर 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 कहां लिखोगे, ऊपर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका प्रूफ लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखो आप लिख सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड BC का वैल्यू कितना है, हम लोगों ने फाइंड किया है कोऑर्डिनेट से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो स्क्वायर है बराबरी सॉरी इक्वलिटी के दूसरे साइड जाएगा, इक्वलिटी के इक्वेशन के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो फाइंड किया था वो यही था, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको आराम से समझ गए होगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। Find the real me.